गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। क्लास 12 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी हिंदी में क्या कहेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे करती है, अवकलन के अनुप्रयोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में है, आपके दैनिक जीवन में है, आपके बोर्ड में है। ठीक है, तो इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके थे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आप लोग देख चुके थे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f x equal to 3x plus 17 is increasing r रियल नंबर के सभी वैल्यू, वास्तविक सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो f x equal to 3x plus 17 है, ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, वर्धमान फलन होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या कहते हैं, ये वर्धमान फलन, इसको क्या कहते हैं, वर्धमान, हिंदी में वर्धमान फलन कहते हैं। फंक्शन वर्धमान है, डिक्रीजिंग होता है ह्रासमान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बता चुके हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन f(x) गिवन है, f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17, यहां से f'(x) है, f'(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बताए थे पहले से ही, फिर से लिख दे रहे हैं कि अगर f'(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तब फंक्शन क्या होगा, और f'(x) का वैल्यू अगर f'(x) का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए तब क्या होगा। अगर 0 से ग्रेटर हो जाए तो क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे, यानी वर्धमान कहेंगे, वर्धमान कहेंगे। और अगर लेस देन हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, ह्रासमान कहेंगे, ह्रासमान। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहे हैं ताकि दोनों मीडियम के लिए लाभप्रद हो। अब देख रहे हैं f' का वैल्यू क्या, 0 से ग्रेटर, देख सकते हैं sin से f'(x) greater than 0, therefore f(x) is increasing, ठीक है ना, ऑन आर। वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, वर्धमान है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है, सो दैट द गिवन फंक्शन बाय, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, f(x) इक्वल टू e के पावर 2x है। f(x) का वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में e के पावर 2x है। ये भी कह रहा है क्या, वर्धमान फलन होगा। तो यहाँ भी डेरिवेटिव कर लीजिए, f'(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 2x का e के पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2। अब यहाँ से आप जानते हैं since e के पावर 2x is greater than 0 for every x belonging to real number, r के रियल नंबर के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, तो क्या हो जाएगा, f' का वैल्यू अपने आप क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब f' का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा तो therefore f(x) is increasing, ठीक है ना, वर्धमान है, वर्धमान फलन, ये वर्धमान फलन। इंग्लिश हिंदी क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है, सो दैट जो फंक्शन है f(x) का वैल्यू है वह क्या है, f(x) इक्वल टू sin x है, या क्या रहा है, सो दैट f(x) इक्वल टू sin x। पहला इसमें कह रहा है कि 0 to π/2 के बीच में कह रहा है क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका बी पार्ट कह रहा है π/2 से लेकर पाई के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग है, यानी ह्रासमान। तो इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन भी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी देख लीजिए। क्या कह रहा है, शो करना है कि ये इंक्रीजिंग है, ये एक ग्राफ के माध्यम से, एक सॉल्यूशन के माध्यम से, डायरेक्ट सॉल्यूशन के माध्यम से देख लीजिए, इसका सॉल्व करें, यानी f'(x) निकालें। f'(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, f'(x) इक्वल टू sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है ना, f'(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब फॉर एवरी, अब cos x का इस तरीके से देख लीजिए, अगर यहाँ 0 हो या 90 यानी π/2 है, या पाई है, और ये 3π/2 है, और यहाँ से 2π, ठीक है ना, यहाँ से क्या बनेगा, 2π इस टाइप में।
इसमें क्या बनेगा? अब पहला केस देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन हो जाए तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है में पार इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? f डैश x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये 0 से ग्रेटर हो या इक्वल टू, ठीक है, इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं ना, अगर 0 से ग्रेटर है और इक्वल तो इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ये होना चाहिए तो cos x है, cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया था कि SPC बताया कि TC ऑल पाई की सभी पाई की बोलते हैं। यहाँ क्या बनेगा? साइन कोसेक पाई की बोलता है, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे cos x ग्रेटर देन होना चाहिए, किसमें होगा? 0 से ग्रेटर किसमें होगा? अगर 0 से पाई बाई 2 रखेंगे तब तो cos पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव हो जाए। तो since we know that in first quadrant cos theta या cos x is positive, cos x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, therefore जो इंटरवल होगा वो क्या होगा? 0 कामा पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो cos पॉजिटिव होता है। अब सेकंड देखिए इसका बी क्या कह रहा है? बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है फॉर डिक्रीजिंग के लिए पॉइंट निकाल लीजिए, फॉर डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? f डैश x का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो f डैश लेस देन और इक्वल टू किसमें होगा? देखिए cos सेकंड क्वाड्रेंट में एंड सेकंड एंड किसमें होगा? cos का जो वैल्यू होगा सेकंड में और थर्ड सेकंड और इसमें दोनों होगा। हमको इतने जब प्रूफ करना था इतने की बात करें, फिर वही चीज यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं इन किसमें सेकंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव, सेकंड में भी नेगेटिव होता, थर्ड में भी, तो थर्ड की बात ही नहीं करना, सेकंड ही प्रूव करना है। तो therefore इंटरवल क्या होगा? इंटरवल का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में ही प्रूव करना। तो देखिए ग्राफ के माध्यम से भी देखना चाहे तो ग्राफ के माध्यम से देख लीजिए, sin x का ग्राफ कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है sin x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो पाई से लेकर देखिए 0 से लेकर पाई के बीच में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और जैसे पाई बाई 2 से लेकर पाई की बात कर रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ तक भी होता 3 पाई बाई 2 तक रहता तो भी डिक्रीज ही हो रहा है, इसके बाद भी इंक्रीज होगा, वो भी लिख लेते जैसा दिया होगा उसके कारण। इसमें स्टूडेंट सी पार्ट भी दिया है, क्या दिया? सी पार्ट कह रहा है कि 0 टू पाई के बीच में क्या? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। देखिए ग्राफ के माध्यम से देखिए, आधा इंक्रीजिंग है आधा डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो सी पार्ट भी क्या लिख सकते हैं? फॉर एबव केस ए एंड बी है, ठीक है। फॉर एबव केस फर्स्ट एंड सेकंड भी है, यहां लिख दे रहे हैं कि एफ एक्स फॉर एबव केस इंटरवल किस पर है? किस इंटरवल पर? 0 टू पाई क्या होगा? 0 टू पाई इंटरवल पर क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना।
क्यों न तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, न वर्तमान है ना आसमान है। देखिए कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है। जब किसी प्रश्न में आधा इंक्रीजिंग हो आधा डिक्रीजिंग हो तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, न इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है। अगर ये 0 to पाई है तो इंक्रीजिंग हो रहा है, पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। एक ही इंटरवल के बीच में आधा इंक्रीजिंग आधा डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न को क्या कहेंगे, न इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग ना। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 4 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन f(x), कोई फंक्शन f(x) कह रहा है कितना 2x स्क्वायर - 3x इज, क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है इंक्रीजिंग हो, और दूसरा क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या, ये फंक्शन हमको बताना है, फाइंड द इंटरवल्स बताना है, इसके इंटरवल बताना है, अंतराल बताना है जिस पर ये वर्तमान हो और आसमान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। ये प्लस x निकालेंगे, x के सापेक्ष अगर आकलन करेंगे क्या हो जाएगा, और पहले 2 या 4x - 3 हो गया, ये हो गया ना। यह है फॉर इंक्रीजिंग। अब देखिए ये पार्ट इसका निकालना है, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 4x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए, तो देयरफॉर इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल क्या होगा 3/4 का यूज करके कहां तक होना चाहिए, इससे ग्रेटर है। ठीक है ना, इंटरवल 3/4 से इनफाइनाइट तक होना चाहिए। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा था डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ये जो f(x) का वैल्यू क्या हो, f(x) का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए। ये लेस देन या ग्रेटर देन नहीं बताइए। ठीक है, इसी तरीके से होने के लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर कहा है इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली के लिए ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन होना चाहिए। अब देखिए क्या बनेगा, f(x) का वैल्यू यही तो सॉल्व करने के बाद आया था, ये सब तो आया था, यानी अब जो x का वैल्यू होगा वो लेस देन होगा क्या, 3/4 होना चाहिए। इनका इंटरवल क्या हो जाएगा, अब इनका जो इंटरवल होगा, इन देयरफॉर इंटरवल जो होगा, इंटरवल का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3/4 से लेस देन, यानी कहां तक, -इनफाइनाइट से लेकर 3/4 के बीच में। इसका बी का आंसर ये है, ये बी का और डी का आंसर ये। ठीक है, अब अगला देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन, इसमें भी यही कह रहा है, फंक्शन गिवन है f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, इसके पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ा चुके हैं, उसका इंटरवल कैसे, वहीं से देख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा, अब 6 क्वेश्चन में भी वही बताना, इंटरवल ही बताना, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 6 में ए कह रहा है, 6 का ए कह रहा है कि अगर f(x) का वैल्यू क्या हो, x² प्लस में 2x - 5 है। यही है क्वेश्चन, कह रहा है x² प्लस 2x - 5 है, कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके पॉइंट को बताना, इंटरवल बताना। ठीक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहां देख लीजिए, अब डैश सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन इसका जब डैश निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, तो बनेगा x² का 2x और 2x का 2 हो जाएगा।
अभी देखिए फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग या कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले जब x का वैल्यू 0 कर लीजिए, यहां से बनाएंगे वो पॉइंट क्या क्या बनेगा, पहले निकाल लीजिए 2x + 2 = 0, तो यहां से x = -2/2 = -1 आएगा। यानी ग्राफ अगर देखें तो इस तरीके से बनेगा कि यहां पे 0 रहा होगा, ये -1 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब -1 आया तो -1 ये -1 आ रहा है कि 2x = -2, तो x = -2/2 = -1। अब यहां से देखिए -1 है, -2 यहां होगा, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते -∞ हो जाएगा, इधर 0 होगा, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते +∞ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जितने x के वैल्यू आते हैं उससे एक अधिक क्या इसका इंटरवल होता है, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, इंटरवल का वैल्यू क्या बनेगा, देखिए इंटरवल का वैल्यू क्या बनेगा, एक -∞ से लेकर -1 बनेगा, और दूसरा क्या इंटरवल बनेगा, -1 से लेकर ∞ दो इंटरवल बनेगा। अब इंक्रीजिंग किस पर बनेगा, डिक्रीजिंग क्या किस पर बनेगा, वो चेक कर लीजिए, जिस पर इधर पॉइंट, जिस पर पॉजिटिव आएगा वो इंक्रीजिंग पॉइंट है, जिस पर नेगेटिव आएगा वो डिक्रीजिंग पॉइंट है। चेक कर लीजिए किसी वैल्यू के लिए, ठीक है ना। अब चेक करिए किस पर, इन इंटरवल पहले चेक कर लीजिए, -∞ से -1 के बीच में कोई वैल्यू मान लीजिए ऐड, अगर 2 लिख लीजिए, ऐड x = -2 पे अगर चेक कर लीजिए तो f डैश का वैल्यू क्या बनेगा, f डैश 2 का वैल्यू -2 पे रख रहा है ना, तो f डैश x का वैल्यू यहां से आया, तो f डैश -2 का वैल्यू क्या आ, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, देखिए क्या हो जाएगा, 2 × -2 + 2, ये हो क्या गया, 2 × 2 -4 + 2 -, कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं, माइनस आ रहा है, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव जब हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। सेकंड में इसी तरीके से -1 और इसके ग्रेडियंट देख लीजिए, ऐड पॉइंट ऐड x = इससे ग्रेटर, यहां मान लीजिए x = 0 लिख लीजिए, तो ये डैश 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां रख लीजिए 0, या 2 × 0 + 2 = 2 आया, कितना आया उससे मतलब नहीं, केवल पॉजिटिव आ रहा है उसी से मतलब है। अब जो पॉजिटिव आएगा वही क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहां से e का वैल्यू कुछ क्या रहा है, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या बनेगा, इंक्रीजिंग इंटरवल किस पर पॉजिटिव आ रहा है वो इंक्रीजिंग है, यानी -1 से लेकर फिर इनफाइनाइट के बीच में क्या इंक्रीजिंग इंटरवल है। और दूसरा यहां लिख दे रहे हैं बी, जो कह रहा था क्या कह रहा है, इसका डिक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा है, डिक्रीजिंग इंटरवल क्या बनेगा, जिस पर माइनस आया हो, यानी -∞ से लेकर -1 के बीच में कौन सा इंटरवल है, डिक्रीजिंग इंटरवल। इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 6b में क्या कह रहा है, 6b कह रहा है कि अगर f(x) का वैल्यू है 10 - 6x - 2x², ठीक है, 6b है, तो 6b देख लीजिए कैसे लगेगा। इसमें भी कह रहा है कि वो पॉइंट बताना, इंटरवल बताना जिस पर क्या होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव करिए क्या हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, और ये पावर पहले -2 जा 4 हो जाएगा, 4x हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन लगा लीजिए, यानी इंटरवल पता करने के लिए वो पॉइंट पता कर लीजिए पहले, यानी कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन क्या, f(x) का वैल्यू अगर 0 कर लीजिए तो क्या बनेगा, -6 - 4x = 0, तो ये क्या उधर जाएगा, -4x = +6, x का वैल्यू -6/4 हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, यानी x का वैल्यू -3/2 आ गया। अब -3/2 आ गया तो यहाँ से क्या देखिए -3/2 है, तो अगर यहाँ पे क्या हो 0 अगर रहा होता है, यहाँ पे क्या हो जाए 1 रहा होता माइनस में, यहाँ पे अगर हो जाए माइनस में क्या 2 हो जाए, तो -3/2 का मतलब क्या 1.5 माइनस में 1.5, यानी 1.5 माइनस में क्या ये दोनों के बीच में होगा, यही कहीं कोई पॉइंट है,
इसी से एक इधर जाएगा यानी माइनस इनफाइनाइट के बीच में, और एक इधर जाएगा प्लस इनफाइनाइट के बीच में, कोई पॉइंट होगा, ये तो कोई पॉइंट होगा। अब इस पर चेक कर लीजिए, अब इसके वैल्यू कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, इस इनपुट के ये जो x का वैल्यू है इसके वैल्यू कुछ रख लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ पे आइट पॉइंट अगर चेक कर लीजिए, आइट x इक्वल टू -2 चेक कर लीजिए, तो f डैश क्या हो जाएगा, f डैश -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 6 पहले से है और माइनस में 4 इंटू कितना रखने के लिए कह रहे हैं, -2 रखने के लिए कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा इक्वल टू 2। कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, और हमको पाई के लिए इक्वल पे पाई की बार आ, जब पाई की बार आ तो क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से चेक कर लीजिए, ऐड x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए 0 चेक कर लीजिए इसकी साइड में, यानी 0 चेक कर लीजिए, f डैश 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, f डैश 0 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में 6 इंटू 0, कोई अंतर नहीं है, इतना नेगेटिव आ रहा, ये इतना नेगेटिव आ गया। अब जब नेगेटिव आ रहा तो हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो इसका इंक्रीजिंग का पॉइंट क्या होता है, इसमें दो चीज पूछ रहा है, क्या है इंक्रीजिंग का पॉइंट, इंक्रीजिंग का पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका जो पॉइंट कह रहा था इंक्रीजिंग के लिए इसका पॉइंट क्या बनेगा, इंक्रीजिंग के लिए इसका पॉइंट क्या बनेगा, जिस पर पॉजिटिव आया हो, यानी -2 से लेकर कहां तक, -2 नहीं -3/2, -3/2 से ग्रेटर कहां तक जाएगा, -2/3 से बिलो पे, तो -2/3 से बिलो का मतलब क्या है, यहां से लेकर कई तरीके से माइनस इनफाइनाइट से -3/2 के बीच में, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका इंक्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब डिक्रीजिंग अगर पॉइंट कहा जाए, डिक्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग जो निगेटिव आया हो कहां से आया है, -3/2 से लेकर प्लस में इनफाइनाइट के बीच में, कुछ भी रखेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसा भी दे सकता है, ये पॉइंट जो ऐसा लिखे ऐसा भी दे सकता है कि इस के वैल्यू यानी -3/2 से अगर वैल्यू कर दिया जाए, लेस देन कह दिया जाए, इससे लेस देन अगर कह दिया जाए तो कोई भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इधर कर दिया जाएगा तो डिक्रीजिंग। अब इसका सी देख लीजिए स्टूडेंट, 6c का क्या कह रहा कि fx का वैल्यू इस टाइप में दिया है, fx माइनस में 2x³ माइनस 9x² माइनस में 12x प्लस 1, ठीक है। इसका भी बताना क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना, किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है। इसको भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लीजिए या प्लस x निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस में 3 2 6x हो जाएगा, माइनस में 9 2 18 हो जाएगा, यस a स्क्वायर, और पहले पावर में से एक माइनस, फिर माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर कुछ कॉमन ले लीजिए, माइनस में 6 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x² प्लस 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 प्लस 2 हो गया। इसका अगर फैक्टर कर लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस में 6 x² प्लस में 2x प्लस x प्लस 2 माइनस में 6, यहां से बनेगा क्या, अगर इसको देखेंगे इसमें कॉमन दिख रहा है x प्लस 2 प्लस में 1 कॉमन दिख रहा है x प्लस 2 है, यहां से हो गया माइनस में 6, अब x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2 हो गया, यही अपने डैश x का वैल्यू है। अब इसको अगर f डैश x को अगर कंडीशन लगाएंगे 0 करेंगे तो यहां से दो वैल्यू आएगा, क्या क्या देखिए, अगर नंबर लाइन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर कहीं 0 रहा होता तो इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -4, इधर प्लस में 1 प्लस 2, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कहां जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां से बनेगा क्या, x -1 हो जाएगा, एक -1 पे यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा x -2, एक यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, इसी दोनों के बीच में, यानी एक इन दोनों के बीच में होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, इन दोनों के बीच में होगा। तो अब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू रख लीजिए, एक बार -2 से बिलो कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ऐड मान लीजिए ऐड x इसकी वैल्यू -3 रख लीजिए, x -3, f डैश x -3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 है, यहां से बनेगा क्या, देखिए -3 प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या -3 प्लस 2, तो बनेगा क्या, -6 तो पहले से है, और ये -3 से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा, -2,
यहाँ क्या बनेगा, माइनस में 1 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं, केवल निगेटिव पार्टिकल से मतलब है। देखिए माइनस माइनस प्लस में फिर माइनस हो जाएगा, निगेटिव आ रहा है उससे मतलब है। इनके बीच में निगेटिव आ गया, तो निगेटिव पार्टिकल से मतलब है हमको। ऐड एक्स इक्वल टू क्या, अब -2 और -1 के बीच में क्या हो सकता है, 1.5 हो सकता है। ठीक है, माइनस में 1.5 हो सकता है, 2 से वैल्यू और 1 से ग्रेटर, इन्हीं के दोनों के बीच में 1.5 अगर कोई चेक कर लीजिए तो यह प्लस 1.5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -6 है ही, यहाँ बनेगा क्या, देखिए 1.5 माइनस में 1.5 प्लस 1 है, दूसरा माइनस में 1.5 प्लस 2 है, ये सब मिल जाए तो माइनस में 6 है ही। अब यहाँ से क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में 0.5 और क्या बन रहा है यहाँ प्लस में बनेगा 0.5, ये तो बन रहा प्लस में बन रहा। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस है ही, टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं, हमको पॉजिटिव से मतलब है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ से -1 से ग्रेटर पे चेक कर लीजिए, एट पॉइंट अगर 0 का है, कुछ भी अपने पास से ले सकते हैं, 0 पर यूज कर लीजिए, 0 पे यूज करेंगे क्या बन जाएगा, f डैश 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी में रखिए -6 है, ब्रैकेट में 0 + 1 फिर 0 + 2 है, यहाँ से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव हो रहा है। जहां जहां जिस इंटरवल पर ये निगेटिव हो रहा हो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग होगा, जहां पॉजिटिव हो रहा हो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग का पॉइंट क्या बनेगा, इंक्रीजिंग का पॉइंट जो बनेगा, इंक्रीजिंग के लिए पॉइंट जो बनेगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग के लिए जो पॉइंट बनेगा आंसर में क्या बनेगा, इंक्रीजिंग पॉजिटिव आ रहा है, यानी -2 से लेकर के -1 के बीच में यहाँ इंक्रीजिंग का पॉइंट हो गया। ठीक है ना। अब डिक्रीजिंग का अगर पॉइंट कहा जाए, डिक्रीजिंग के लिए पॉइंट कहा जाए, डिक्रीजिंग के लिए पॉइंट अगर पूछा जाए, डिक्रीजिंग का पॉइंट क्या बन रहा है, तो निगेटिव जिस पर आया -∞ से लेकर के -2 के बीच में, यानी -∞ से लेकर -2 के बीच में आ रहा, एंड और क्या आ रहा, निगेटिव का आ रहा -1 से ∞ के बीच में, यानी -1 से और ∞ के बीच में क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा। निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग का, ठीक है, यानी डिक्रीजिंग का ये 2 पॉइंट है, इंक्रीजिंग का ये पॉइंट। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। 6 में और भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस समय से आप लोग लगाएंगे, इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा, ये कह रहा सो दैट y = कह रहा log में 1 + x - 2x ओवर में 2 + x, यहाँ पे और कह रहा है x > -1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन आप थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसके डोमेन पर क्या है, ये डोमेन पर कह रहा है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हमको कुछ प्रूव करना है। इसके प्रांत पर क्या प्रूव करना है, इसके प्रांत पर हमको प्रूव करना है कि ये फलन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा, ये हमको प्रूव करना है, इसके प्रांत पर वर्धमान होगा। तो इसके लिए क्या है, अगर y माना गया हो या f(x) लिख देंगे, तो ये f(x) निकाल दें, या फिर (x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, लाग के कारण 1/1 था, 1/1 + x हो जाएगा, फिर x का 1 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। माइनस में यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव डिवाइड वाले रूप से, यानी 2 + x को छोड़ दीजिए, डिवाइड वाले को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगा लीजिए, मल्टीप्लाई वाले को छोड़ दीजिए, डिवाइड का डेरिवेटिव 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ओवर में क्या बनेगा 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बना, 1/1 + x हो गया माइनस में, ठीक है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 अगर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + x बच रहा है, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस में 2 कॉमन ही ले लिए, x बचेगा, ठीक है, ओवर में 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए 2 कॉमन ले लिए तो 2 + x हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए, माइनस में x का 1 में -x हो जाएगा। अब ये इसे अगर कैंसिल हो जाए तो बचा क्या, 1/1 + x -2 2 जा 4 ओवर में 2 + x का होल स्क्वायर है ना, नहीं है ऑलरेडी, तो -1 से ग्रेटर पे ही तो निकालना, तो -1 से ग्रेटर का मतलब क्या, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, लिख सकते हैं सिंस, ठीक है, ये अपना x है, यहाँ लिख सकते हैं सिंस इफ x =
ग्रेटर देन -1 देन 1/1 प्लस x, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन क्या 0, कुछ भी वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे ऐसे सेट कर लीजिए या फिर इसको ऐसा भी कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए आप f डैश x का वैल्यू क्या है, f डैश x का वैल्यू क्या है, इनका एलसीएम ले लीजिए, यानी 2 प्लस x का स्क्वायर माइनस में 4 ब्रैकेट, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 1 प्लस x, ओवर में ये क्या बनेगा 1 प्लस x और दूसरे में 2 प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में यहाँ से 4x माइनस 4 और माइनस में 4x, ओवर में क्या बनेगा 1 प्लस x एक ब्रैकेट में दूसरे में 2 प्लस x का, ऐसे लिख लीजिए, बल्कि जी क्या बनेगा 4x से देखिए 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है f डैश x का वैल्यू, f डैश x का वैल्यू x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x और 2 प्लस x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये न लिखे ठीक है, ये और क्या भी रहा है कि इसके डोमेन पे ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे, देखिए ऑलरेडी ये इस पे क्या है स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है कुछ भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और कह भी रहा है यहाँ पे क्या रखना -1 नहीं रखना, -1 से ग्रेटर रखना है, तो ऑलरेडी ये भी पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। गिवन में क्या है यहाँ लिख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x is greater than -1, f dash x is always greater than 0, और 0 से जब ग्रेटर हो जाएगा तो therefore जो f फंक्शन है is strictly increasing, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या किए जो डेरिवेटिव किए एलसीएम ले लिए हैं, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस तरह कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, देखेंगे ऑलरेडी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, यहाँ -1 से ग्रेटर कह रहा है तो -1 से ग्रेटर कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट राठवा क्या कह रहा है, y इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग दिया गया है, वर्तमान फलन दिया गया है, तो वहां से x का वैल्यू बताना है किस पॉइंट पर किस वैल्यू पर होना चाहिए। तो वर्तमान के लिए क्या बताया सबसे, इसका वर्तमान फलन के लिए क्या बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लीजिए, यानी y डैश निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा पावर पहले पावर में से एक माइनस कर लीजिए x -2 हो जाएगा, फिर पावर पहले पावर में से एक माइनस कोई अंत नहीं आएगा, यहाँ क्या वो प्रोडक्ट वाले पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 और 2 का 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए, सेकंड फंक्शन को x -2 को छोड़ दीजिए, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बनेगा क्या, यहाँ से देख लीजिए 2 है, यहाँ पे x ब्रैकेट में x -2 है, यहाँ पे क्या अगर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए x हो जाएगा प्लस x -2, यहाँ से हो जाएगा 2x x -2, ये हो जाएगा 2x -2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए 4 हो जाएगा x -2 और x -1। अब यहाँ से हमको पॉइंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट पता करने के लिए 0 पर होना चाहिए, y डैश का वैल्यू पहले 0 कर दीजिए, यहाँ से बना क्या ओवर x -2 फार पॉइंट के लिए है x -1 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर नंबर लाइन पे शुरू करेंगे, यहाँ पे कहीं 0 हो, फिर कह रहा है 1 होना चाहिए, फिर 2 कह रहा है, इधर 3 हो जाएगा, और क्या बनेगा इस टाइप के प्लस में इनफाइनाइट होगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस में इनफाइनाइट। क्या निकाले, अगर ऐड x इक्वल टू 0, जो 0 है एक यहाँ से 0 और इनफाइनाइट के बीच में, और एक 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, एक 1 से लेकर 2 के बीच में, एक 2 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, ये तो बनेगा। तो किस पर है जी,
जीरो से ग्रेटर हो रहा है dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू जीरो पे y डैश का वैल्यू पता करने क्या बनेगा, जीरो एट x इज इक्वल टू x बिलोंग टू क्या, किस पर निकालना है, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, इस तरीके से। तो ये बनेगा ना माइनस इनफाइनाइट टू जीरो इन डॉट, तो क्या अगर माइनस वन पे चेक करें तो माइनस वन पे चेक करें तो इसको ऐसे लिखना हो करके एफ एक्स मान आ गया होता तो क्या हो जाता है एफ माइनस टू माइनस, तो बनेगा क्या फोर इंटू माइनस वन, यहाँ से माइनस वन माइनस टू फिर माइनस वन तो क्या बनेगा माइनस में फोर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस इंटू माइनस में टू, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो रहा है, इस पर निगेटिव हो रहा है, निगेटिव नहीं लिखना है। फिर उसके बाद क्या ऐड इसे इंट्रोल करें, जो एक्स बिलोंग करे कहाँ पे, जीरो से लेकर वन के बीच में, जीरो से लेकर वन के बीच में बिलोंग करे, तब क्या हो जाएगा एफ इनके बीच में कुछ भी पॉइंट ले लें, मान लो 0.5 अगर ले लेते हैं। देखिए अब स्टूडेंट इस इंट्रोल के बीच में 0.5 का अगर यूज कर लीजिए, 0.5 का अगर यूज करेंगे तो वो क्या जाएगा एफ 0.5 अगर यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे यही है इक्वेशन इसी पे, अगर ये एफ एक्स अगर होता डैश एक्स तो डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डैश ही रहेगा सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, तो बनेगा क्या फोर इंटू एक्स की जगह 0.5 फिर या 0.5 माइनस वन माइनस टू है, दूसरा 0.5 माइनस कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं, देखिए ये माइनस यहाँ से बचेगा, ये माइनस यहाँ से बचेगा, मिलकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं, इस पर क्या हो जाएगा 5 डिग्री। अब इसी तरीके से किसी इंट्रोल पे एक्स बिलोंग को अगर कह दिया जाए 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट, अगर 1.5 देखें या डैश 1.5 अगर देखेंगे तो 4 इंटू एक्स है 1.5 फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या 1.5 माइनस टू और यहाँ पे क्या बनेगा 1.5 माइनस वन। अब देख रहे हैं यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है और यहाँ से प्लस है, फिर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक और क्या बनेगा, एक 2 से ग्रेटर पे बनेगा, यानी यहाँ निगेटिव हो गया है, और क्या बनेगा एक 2 से ग्रेटर पे यानी 3 पे रख लीजिए, यानी एक्स बिलोंग टू क्या 2 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में अगर देख लें एफ डैश 3 पे निकालें तो 4 तो है ही, एक्स की जगह पे 3 का यूज करना है, दूसरे में 3 माइनस टू फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1। अब देख रहे हैं 3 माइनस 2 करेंगे क्या होगा प्लस में हो जाएगा 1 और यहाँ भी प्लस पॉजिटिव, कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं पॉजिटिव से मतलब, ठीक है ना पॉजिटिव हो गया। तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू पूछ रहा था, इंक्रीजिंग के लिए पॉइंट क्या बना इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का पॉइंट है आंसर में क्या होता है इंक्रीजिंग किस पर पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है यानी 0 से लेकर 1 के बीच में हो रहा है एक एक्स, और क्या इस पर भी हो रहा एंड क्या 2 से ग्रेटर यानी 2 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में क्या हुआ एक्स का वैल्यू कह रहा फाइंड द एक्स। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए जा रहे हैं ना एफ डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना स्टूडेंट, अगले लेक्चर में फिर रिमेनिंग पार्ट को लेकर नोट कर लीजिए।